मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में 26 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जिले के गौतमपुरा में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में प्रदेश के 1,52,000 कृषक परिवारों को कुल 253 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। यह राशि किसानों को सोयाबीन फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई के तौर पर दी जा रही है, जिससे उन्हें बाजार में कम दाम मिलने पर भी स्थिति में नुकसान ना उठाना पड़े। गौतमपुरा में होने वाला यह आयोजन किसान हितैषी नीतियों को मजबूत करने का एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के 10,000 से अधिक किसान शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर कृषि से संबंधित आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकी नवाचारों की एक विस्तृत प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं किसानों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं, सुझावों तथा अपेक्षाओं को भी सुनेंगे। इससे पहले भी राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्रिय रही है। हाल ही में 13 नवंबर को मुख्यमंत्री यादव ने देवास जिले से 1.33 लाख किसानों के खातों में कुल 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि अंतरित की थी। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ावा और उन्हें बेहतर उत्पादन एवं उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। सोयाबीन सहित अन्य फसलों के लिए सरकार ने भावांतर भुगतान योजना को इसलिए लागू किया ताकि एमएसपी में कम कीमत मिलने की स्थिति में किसान आर्थिक नुकसान से बच सकें। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को फसल का वास्तविक मूल्य मिले। वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यदि बाजार में सोयाबीन की कीमत इससे नीचे रहती है तो सरकार फसल विक्रय मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर सीधे किसान के खाते में जमा कर देती है। इससे किसान बाजार की अनिश्चितताओं से काफी हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 3 से 17 अक्टूबर तक किसानों को पंजीयन कराया गया था। इस प्रक्रिया में प्रदेश के 9.36 लाख से अधिक किसानों ने अपने पंजीयन करवाए, जो कि इस योजना में किसानों की बढ़ती रुचि और भरोसे को दर्शाता है। पंजीयन आंकड़ों के मुताबिक 7 जिले उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर ऐसे हैं जहां 50,000 से अधिक किसानों ने इस योजना में हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसानों ने भी पंजीयन कराया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सोयाबीन के बाजार मूल्यों में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, इसलिए सरकार ने भावांतर राशि की गणना के लिए मॉडल रेट जारी किए हैं। 7 नवंबर से 24 नवंबर तक जारी मॉडल रेट बताते हैं कि सोयाबीन की बाजार कीमतें लगातार एमएसपी से कम बनी हुई हैं। बाजार में सोयाबीन का मूल्य एमएसपी 5,328 रुपए की तुलना में लगभग हर दिन 1,000 रुपए से अधिक कम चल रहा है। यही अंतर राज्य सरकार किसानों को भावांतर के रूप में उपलब्ध करा रही है। सरकार की गारंटी है कि 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की निर्धारित विक्रय अवधि में कोई भी किसान एमएसपी से कम दाम पर बेचने पर घाटा नहीं झेलेगा। राज्य सरकार द्वारा लगातार दी जा रही आर्थिक सहायता और योजनाओं से किसान समुदाय के मनोबल को काफी बढ़ावा मिला है। भावांतर भुगतान योजना किसानों को न केवल आर्थिक मजबूती देती है, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाती है कि उनकी फसल का मूल्य कभी कम नहीं होगा। इससे वे फसल उत्पादन में अधिक निवेश करने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। गौतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम भी इसी लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम प्रतीत होता है, जहां न केवल सहायता राशि दी जाएगी, बल्कि किसानों को कृषि उपकरणों और तकनीकों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे आयोजन किसान सरकार संवाद को और अधिक सशक्त करते हैं और नीति निर्माण में भी किसानों की वास्तविक जरूरतों को शामिल करने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए जारी राहतों का यह सिलसिला राज्य की किसान हितैषी नीतियों को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और फसल के उचित दाम सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। आगामी 26 नवंबर का कार्यक्रम न केवल आर्थिक सहायता वितरण का आयोजन है, बल्कि यह किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।